दोस्तों, अक्सर हम अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे घरों की मजबूत खिड़कियां, मजबूत दरवाजे और मजबूत ताले लगाते हैं ताकि हमारे घर में चोर घुस न सके और हमारे घर सुरक्षित रह सके। मगर दोस्तों, अब अपराधियों ने अपने अपराध का तरीका बदल दिया है। अब उन्हें किसी को लूटने के लिए घर का ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपने स्मार्टफोन से दूर बैठकर ही टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी बैंक के खाते को खाली कर सकते हैं, यानी कि आपके साथ ठगी कर सकते हैं। ये लोग किसी भी बहाने से आपके साथ ठगी करते हैं, जैसे कि आपको नौकरी का झांसा देकर, आपको बैंक से लोन दिलाने का झांसा देकर, आपको सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर, किसी भी लॉटरी का झांसा देकर, यहां तक कि आपको शादी का झांसा देकर भी ये आपके साथ ठगी करते हैं और इस तरह से आपके बैंक के खाते से आपका पैसा चुरा लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं। मोबाइल फोन से किया गया ये अपराध असल में साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है, यानी कि इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। दोस्तों, साइबर क्राइम एक बहुत ही संगीन अपराध है और हमारे देश में ये बड़ी तेजी से फैल रहा है और लोग लगातार इसका शिकार बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। मैं लेकर आया हूं इस बार फिर से एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे इसी साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आखिर साइबर क्राइम होता क्या है और ये क्रिमिनल लोग ये क्राइम कैसे करते हैं, इस क्राइम से कैसे बचा जा सकता है और यदि आपके साथ ये फ्रॉड हो चुका है तो उसे रिपोर्ट कैसे करना है और इसे कंट्रोल करने के लिए आखिर गवर्नमेंट ने क्या क्या नियम बनाए हैं, यानी कि साइबर लॉज क्या है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद लोगों में साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस फैलाना है ताकि लोग इस ठगी का शिकार ना बने और हमेशा सतर्क रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के बारे में कि आखिर ये कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये साइबर क्राइम यानी कि फ्रॉड होता क्या है और एक क्रिमिनल इस क्राइम को कैसे अंजाम देते हैं, और यदि आपके साथ ये फ्रॉड हो चुका है तो इसको रिपोर्ट कैसे करना है और इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नियम बनाए हैं, यानी कि साइबर लॉज क्या है और इसके क्या एक्शंस हैं। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिस तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है, उसी के साथ ही साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। आज के दौर में हम सभी कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े हैं, किसी न किसी रूप से इंटरनेट पर डिपेंड हैं। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं कि यहाँ हैकिंग हुई, यहाँ डाटा चोरी हुआ, वीडियो के माध्यम से महिलाओं को ब्लैकमेल किया गया, सिस्टम के माध्यम से वायरस को फैलाया गया, फर्जी कॉल के माध्यम से किसी के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए गए। इस तरह के जितने भी जुर्म हैं वे साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं, यानी कि उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। सिस्टम के जानकार लोग इसका फ़ायदा उठाकर लोगों के साथ ठगी करते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, बैंक डकैती, अवैध डाउनलोडिंग, औद्योगिक जासूसी, बाल अश्लीलता, चैट रूम के माध्यम से बच्चों का अपहरण, घोटाले, साइबर आतंकवाद, वायरस का निर्माण और वितरण इत्यादि जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में करीब 69.75% लोग यानी कि 70% लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। बाकी के बचे लोग वे लोग हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है या फिर वे इलाके पिछड़े इलाके हैं। जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं तो शातिर लोग सिस्टम में सेंध मारकर लोगों के साथ ठगी करते हैं। अब एक नजर डालते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि आखिर साइबर सिक्योरिटी होती क्या है और इस क्राइम को कंट्रोल करने में साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल होता है। Definition of cyber security. Cyber security is the practice of computer, mobile device, server, electronic system and network data security from hackers attack. किसी भी प्रकार के डेटा को अनऑथराइज्ड वे में इस्तेमाल करने से रोकने को ही साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है
उससे कैसे बचा जाए और उसके प्रिवेंटिव मेजर क्या हैं, ये सभी साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। साधारण भाषा में इंटरनेट से होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध की रोकथाम के लिए जो प्रोसीजर बनाए जाते हैं, सही मायनों में वो ही साइबर सिक्योरिटी होती है। इस तरह के सभी अपराधों पर नज़र रखने, ऐसे अपराध न हो उसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना और उन पर कानूनी कार्रवाई करने के ऑपरेशन को ही साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। किस एक्ट और सेक्शन के तहत किस अपराध में कौन सी सज़ा मुकर्रर की जानी है, किस गुनाह की कौन सी सज़ा होगी, ये सभी साइबर सिक्योरिटी के काम होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये साइबर फ्रॉड होता कैसे है और इस साइबर फ्रॉड से हमें बचना कैसे चाहिए, या ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिसे यदि हम ध्यान में रखें तो हमारे साथ ये फ्रॉड नहीं हो सकता। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये ठगी होती कैसे है, क्रिमिनल ऐसे कौन से पैतरे आजमाते हैं जिसकी वजह से हम ठगी का शिकार हो जाते हैं, और इस अपराध को किस तरह से रोका जाए इसके बारे में भी हम जानते हैं। दोस्तों, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें साइबर धोखाधड़ी एवं साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षित एवं संवेदनशील बनाने के लिए सर्ट इन 1 जून 2022 से साइबर जागरूकता दिवस की पहल की है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये साइबर क्राइम हमारे साथ ना हो उसके लिए हमें क्या सतर्कता बरतनी होती है, यानी कि हाउ टू अवॉइड साइबर फ्रॉड। साइबर अपराध को रोकने के लिए व्यक्तियों के लिए अच्छी साइबर सुरक्षा आदतों का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करना, सस्पेक्टेड लिंक और वेबसाइट से बचना, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर शक्तिशाली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना और नवीनतम सुरक्षा पैच के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करते रहना। आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड ना हो उसके लिए निम्न बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि 2 कारक प्रमाणीकरण वाला अकाउंट चुनना, एक मजबूत पासवर्ड बनाना, ईमेल के माध्यम से क्लिक से बचना, सुरक्षित लोकेशन से ही अपने अकाउंट को एक्सेस करना, जब आपका काम ना हो तो हमेशा सिस्टम से लॉग आउट करना, अकाउंट नोटिफिकेशन को सेट करना। दोस्तों, यदि आपके पास कोई गुमनाम कॉल आता है और आपको यदि वो किसी प्रकार का लालच देता है, दैट मीन्स इट्स ए फ्रॉड कॉल, यानी कि वो एक फर्जी कॉल है। उससे आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए और इसकी सूचना अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दीजिए ताकि बाकी लोग इसका शिकार ना बन सके। दोस्तों, आपको बता दें कि हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल होती है जिनका काम होता है इस तरह के क्राइम के ऊपर मॉनिटर करना और उसके ऊपर एक्शन करना। जहां तक हो सके ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, उनसे दूरी बना के रखें और सतर्क रहें। दोस्तों, सावधानी और सतर्कता ही इसका एकमात्र उपाय है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे गुनाहगारों से बचें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे पाया हूंगा। आज का मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों को पता चल सके और वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक सतर्क रहें, सजग रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।